चलो बेटा, चैप्टर 3 करते हैं हम। क्या है चैप्टर 3 हमारा? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, जिसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले वो कह रहा है हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर फंक्शन। देखो, पार्शियल डेरिवेटिव की नौबत कब आती है? हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन होता है कि जैसे हम लिखते हैं y हमारे पास गिवन है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं क्या करूं, डिफरेंशिएशन करूं, तो मैं क्या कहूंगी, y में जो y वेरिएबल था, यहाँ वेरिएबल दो है बेटा, x एंड y, दो वेरिएबल हैं। अब मैं ये कहूंगी कि जैसे जैसे x की वैल्यू में चेंज आता गया, वैसे वैसे y की वैल्यू भी बदलती गई। इस dy बाई dx का ये मतलब है बेटा। अब अब देखो बेटा, क्या कि यहां पर क्योंकि y डिपेंड कर गया x की वैल्यू पे, कर गया ना, कि जैसे जैसे x की वैल्यू में चेंज आता जा रहा है, वैसे वैसे ही y की वैल्यू में भी चेंज आता जा रहा है। इट मींस y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है x का, और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और ये बेटा डिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ना किसकी वैल्यू पे, एक्स की वैल्यू पे। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे ही आपकी वाई की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ये चेंज जो है ये डिफरेंशिएशन दिखा रहा है। लेकिन मान लो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बहुत सारे हैं, तो सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे पास वो काफी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो है हमारे पास बहुत सारे हैं। एक्स है, वाई है, जेड भी है। तीनों डायरेक्शन में मान लो वो चीज जा रही है। कोई फंक्शन है जो एक्स वाई जेड का है, और यानी कि उसमें तीनों चीजें आ गई, एक्स भी, वाई भी, जेड भी। अब तीनों चीजों पे वो डिपेंड करता है कि नहीं? एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो पूरा फंक्शन बदल जाएगा, वाई की वैल्यू चेंज होगी तो पूरा फंक्शन बदल जाएगा, जेड की वैल्यू चेंज होगी तो पूरा फंक्शन बदल जाएगा। ठीक है? तो अब क्योंकि इसकी वैल्यू पे क्या कर गया बेटा, ये डिपेंड कर गया। अब इसीलिए अब इसका इकट्ठे तो कर नहीं सकते कि एक साथ देखें भाई एक्स वाई जेड पे क्या है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग से देखते हैं। तो उसीलिए बेटा इसे नाम दिया गया है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल, पार्शियल मींस टुकड़ों में बेटा, टुकड़ों में देख रहे हैं हम इसे। तो जब टुकड़ों में देख रहे हैं तो देखो, सबसे पहले क्या हमारे पास, आर जैसे कोई ये फंक्शन था ना, माना था। अब वो सिर्फ एक्स का फंक्शन ना रह के, जैसे हमने पीछे उसमें पढ़ा था, सिंपल जो डिफरेंशिएशन था उसमें पढ़ा था कि सिर्फ एक्स का होता था फंक्शन, ये जो आर फंक्शन है। लेकिन अब यहाँ पे एक्स, वाई और जेड तीनों का फंक्शन है बेटा, ये जो वेक्टर फंक्शन है। ठीक है? तीन स्केलर वेरिएबल्स है हमारे पास, एक्स, वाई और जेड। तब बेटा क्या, हम जो इसका डिफरेंशिएशन निकलकर, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकलकर आएगा, वो अलग अलग उसके, क्योंकि मैं पार्शियली कर रही हूँ, इट मीन्स मैं पहले एक्स के विद रिस्पेक्ट करूंगी तो एक्स के विद रिस्पेक्ट उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, वाई के विद रिस्पेक्ट करूंगी तो वाई के विद रिस्पेक्ट होगा, और जेड के विद रिस्पेक्ट करूंगी तो जेड के विद रिस्पेक्ट होगा। जैसे कि ये लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, मतलब उसमें छोटा सा चेंज, डेल एक्स मीन्स जो छोटा सा चेंज आ रहा है, वाई और जेड एज इट इज, क्योंकि सिर्फ एक्स में चेंज आ रहा है, माइनस में एफ एक्स वाई जेड अपॉन में डेल एक्स। ये हुआ बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। केवल एक्स के विद रिस्पेक्ट हुआ है बेटा, इसीलिए इसे क्या कहा गया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे इससे बेटा, ये उल्टा सिक्स जिस तरह हम लिख रहे हैं, कर्ल बोलते हैं इसे हम, कर्ल, CURL, कर्ल, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स। ठीक है? या फिर सिंपली इसे बोलेंगे एफ स्मॉल एक्स लिख दिया, एक्स के विद रिस्पेक्ट हो रहा है तो स्मॉल एक्स आ जाएगा, वाई के विद रिस्पेक्ट लिखते हैं स्मॉल वाई आ जाएगा, और जेड के विद रिस्पेक्ट लिखते हैं स्मॉल जेड आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम करते हैं ना डिफरेंशिएशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही होगा, लेकिन मान लो एक्स के साथ कुछ और भी है, जैसे वाई जेड आगे, मान लो फंक्शन ये था हमारा, fxy, fxyz, ये फंक्शन है विच इज आर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन बेटा, एक्स वाई जेड आई। तो देखो एक्स वाई और जेड, जब हम मैं इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिर्फ एक्स, एक्स को मायने रखना है, बाकी के दो एज मतलब एज इट इज रहेंगे, उनसे अब कोई लेना देना नहीं हमें।
भाई जिसपे मुझे बस इसी स्टूडेंट को टॉपर बनाना था, मैं उसी स्टूडेंट पे ध्यान दूंगी, बाकी सब पे मेरा ध्यान नहीं जाएगा। तो वो एक टीचर का जो फोकस, वो बोल रहा है कि भाई मुझे वहीं पर ही जाना है, उधर ही, बाकी अभी दो रुक जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर देते, उसके बाद बाकियों को देखेंगे। तो वही चीज ये कह रहा है बेटा पार्शियल में। पार्शियल मीन्स भाई भाई तुम टुकड़ों में आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। तो एक एक करके पहले एक्स जब आएगा, तो बाकी के दो को वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है। तो जब दो को कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मतलब कुछ वो होगा ही नहीं, तो वो एज इट इज रहेगा। जैसे 2x होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो क्या 2 तो एज इट इज रहता है, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, क्या आ जाता है 1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा। हम्म। अब इसके बाद इसी तरह से बेटा, जब मैंने x का यहाँ पे किया डिफरेंशिएशन, वाई जेड एज इट इज रहा, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, और यहाँ पर आई। तो अगर मैंने इसका किया, तो बाकी के दोनों, जैसे मैं x का कर रही हूँ, तो बाकी के दो क्या आएंगे बेटा, बाकी के दो जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। जैसे कि अगर मैं y का करती, तो यहाँ x और z दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाते। ये खासियत है पार्शियल डिफरेंशिएशन की। ठीक है, पार्शियली मीन्स टुकड़ों में कर रहे हैं हम, धीरे धीरे। पहले एक 1 बाय 1 कर रहे हैं, पहले एक्स का करेंगे, एक्स का वो कर रखा है तो वाई का करेंगे, जेड का कर रखा है जेड का करेंगे। तो यही सब है बेटा, डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन, और से लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, और विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये सब आ जाएगा बेटा, अलग अलग जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उनका नाम लिख देंगे। ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक पार्शियल डेरिवेटिव किसी वेक्टर फंक्शन का। अब है बेटा हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे डिफरेंशिएशन में भी सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ये सब आते हैं, उसी तरह से बेटा हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन भी होता है। हायर ऑर्डर पे, हायर ऑर्डर, जैसे कि सेकंड दो बार कर लिया मैंने, तो एफ एक्स एक्स लिख रहा है वो बेटा वेक्टर फंक्शन, किसका, एक्स एक्स मीन्स कर्ल स्क्वायर आर बटे में कर्ल एक्स स्क्वायर, एक्स के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना दो बार, यानी कि कर्ल बाय में कर्ल एक्स, कर्ल आर बाय में कर्ल एक्स। यानी कि पहले बेटा इसका किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद दोबारा से किया, जैसे अब मैं इसका दोबारा से करूं, तो क्या आएगा, वाई जेड तो जीरो है, तो जीरो, वाई जेड तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जीरो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। जब इसका एक और बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफरेंशिएशन करूंगी बेटा, तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से इसका आंसर जीरो। ठीक है, जीरो वेक्टर। तो यहां पर ये हमारे पास क्या आ गया, हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये हो रहा है बेटा, ऐसे डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। जैसे एफ वाई वाई करूंगी मैं अगर दो बार वाई का, तो क्या होगा बेटा, कर्ल स्क्वायर आर बाय कर्ल वाई स्क्वायर, जो कि क्या है बेटा, पहले कर्ल आर बाय कर्ल वाई का करो, उसके बाद दोबारा से जो आंसर आएगा वो, उसको बेटा एक बार और वाई के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वाई के विद रिस्पेक्ट हो जाएगा। एक और आता है बेटा इसमें, एक और कैसे आता है, एक और आता है हमारे पास, जैसे मैं एफ एक्स वाई करना चाहूं। ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, ये है आपका कर्ल स्क्वायर आर, ऐसे कर सकती हूँ ना मैं, पहले एक्स के विद रिस्पेक्ट और उसके बाद वाई के विद रिस्पेक्ट, कर्ल आर बाय में कर्ल एक्स। भाई पहले एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया तब कुछ आया, उसके बाद जो भी आया मैंने वाई के विद रिस्पेक्ट कर दिया। जैसे अभी पिछले उसमें ही मैंने क्या लिखा था, एक्स वाई जेड आई लिखा था, यही था ना। मैंने कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स किया था, तो क्या आया था मेरे पास, वाई जेड आई। तो लेकिन अगर मैं इसका y के विद रिस्पेक्ट करूं दोबारा से, इसी का कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स का बेटा, तो क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल जेड y आएगा के फिर। विद रिस्पेक्ट करें ना कर्ल x। तो y के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, केवल z आ जाएगा, z एज अ कांस्टेंट ट्रीट, वन का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन वन, तो यहाँ पे क्या आ गया, z i। ये इसका आंसर निकल के आया। देखो जब दोबारा से x के विद रिस्पेक्ट करे थे तब तो जीरो आ रहा था, लेकिन जब y के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे अलग आंसर निकल कर आएगा। तो ये चीज थी बेटा हमारी, जब मैं एक्स वाई के विद रिस्पेक्ट करी, जब मैं यहाँ पे एक्स वाई लिख रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि पहले एक्स का हो रहा है, उसके बाद वाई का हो रहा है। इस बात का ध्यान रखना है बेटा, ये एक्स वाई बराबर जरूर होते हैं, एक्स एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों बराबर जरूर होते हैं, लेकिन इन्हें लिखने में गलती मत करना। इसका मतलब ये होता है
और इसका मतलब ये होता है बेटा कि पहले वाई हो रहा है, उसके बाद एक्स हो रहा है, यानी पहले यहाँ पे वाई का होगा, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, जो कि क्या आएगा बेटा, एक्स जेड आई। उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमारा कर्ल एक्स क्या आएगा, यहाँ पे जेड आई। देखो आया सेम है, सेम आया ना, इसीलिए ये दोनों सेम भी होते हैं हमारे। ये आया कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल आर बाय कर्ल वाई। क्योंकि ये आंसर देखो हमेशा सेम निकाल कर देंगे बेटा, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ये दोनों सेम ही होते हैं। एफ एक्स वाई किसके बराबर, एफ वाई एक्स, ये दोनों सेम होते हैं बेटा। मतलब इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले एक्स के विद रिस्पेक्ट करो फिर वाई करो, या तो फिर पहले एक्स करो फिर पहले वाई करो फिर एक्स करो, बात बिल्कुल बराबर है बेटा, सेम सेम है दोनों चीजें। अब उसके बाद आते हैं रूल्स इसके। देखो रूल्स क्या है कि एफ जी कोई दो हमारे पास क्या दे रखे हैं, वेक्टर फंक्शन दे रखे हैं। अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं, जैसे डेरिवेटिव के थे ना पिछले चैप्टर में आपने बेटा पढ़े थे, वो फुल डिफरेंशिएशन के थे। अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ेंगे। पार्शियली जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं उनके भी वही सेम रूल होते हैं बेटा लगभग। देखो एक्स के विद रिस्पेक्ट, यहाँ पे अगर y होगा तो भी वही सेम रिजल्ट रहेगा, z होगा तो भी वही सेम रिजल्ट रहेगा बेटा। तो यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल एक्स करेंगे, ऐड हो रहे हैं अगर दोनों, पहले ऐड करो उसके बाद करो, या फिर पहले करके ऐड करो, बात वही है, सेम वही चीज बेटा। वही डॉट प्रोडक्ट में एफ एज इट इज, पहले जी का फिर जी एज इट इज एफ का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी वैसा ही है बेटा, और स्केलर फंक्शन जब फाई एक स्केलर है तब भी ऐसा ही है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि एफ जो है हमारा कंपोनेंट से मिलकर बना है, किससे, ये ऐसे मिलकर बना है ना बेटा, किससे मिलकर बना है, एफ वन एक्स वाई जेड आई प्लस एफ टू एक्स वाई जेड जे प्लस एफ थ्री एक्स वाई जेड के, यही है। अब अगर इसका मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूं इसका, जैसे कंपोनेंट्स दे रखे हैं ना, तो बेटा अलग अलग से हो जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में होता है कि अलग से इसका डिफरेंशिएशन, फुल डिफरेंशिएशन कंप्लीट डिफरेंशिएशन में भी यही चीज होती है, यही चीज बेटा आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी होगी। कर्ल एफ वन बाय में कर्ल एक्स आई प्लस अलग अलग हो जाएंगे, कर्ल एफ टू बाय में कर्ल एक्स जे प्लस में कर्ल एफ थ्री बाय में कर्ल एक्स के। जैसे कि बेटा मान लो कोई फंक्शन है, मैंने लिखा एक्स वाई आई प्लस एक्स स्क्वेयर जे प्लस एक्स क्यू के, मान लो ये है आपके पास कोई फंक्शन। तो जब मैं इसका कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगी, पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा बेटा, अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग उसमें पार्शियली डिफरेंशिएट होंगे। जैसे यहाँ पे y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया, यहाँ x का आएगा तो y एज इट इज, x का करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1, तो यहाँ पर yx आ गया। इसका करेंगे तो 2xj, इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर के, इस तरह से होगा बेटा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, 6 पॉइंट दे रखा है हमें। यहां तक समझ आया ना बेटा सबको? यस मैम। कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? नो। चलो बेटा आगे करते हैं। इफ अ वेक्टर फंक्शन एफ इज अ फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल एक्स वाई जेड, अगर कोई वेक्टर फंक्शन वो बोल रहा है एक्स वाई जेड का है, तो एक्स वाई जेड को हम टी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो वो हमारे पास एक्स एफ जो है हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और एक्स वाई जेड जो है वो इवेंचुअली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टी पर डिपेंड कर रहे हैं, कोई और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। तब हमारी उस सिचुएशन में मैं कैसे लिखूंगी, जब मुझे एफ का विद रिस्पेक्ट टू टी करना होगा। आ जाता है ना कभी कभी हमारे पास इस तरह की चीजें बेटा, तो डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली जो होती हैं, तो कैसे करते हैं हम, वही जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन में करते हैं वही पार्शियली में भी होगा बेटा। कर्ल एफ बाई कर्ल टी अगर मैं करना चाहूं, तो फंक्शन एक्स किसका है बेटा, एक्स वाई जेड का है, एफ तो एक्स वाई जेड का है, तो यहां पर हमारा क्या आया, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, और कर्ल एक्स किस पे डिपेंड है, टी पर। उसके बाद बेटा टी क्योंकि एक्स वाई जेड पे भी कर रहे, पूरे ही एक्स वाई जेड आएंगे, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, कर्ल वाई बाय कर्ल टी,
प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल जेड बाय कर्ल टी। क्योंकि एक्स वाई जेड जो है वो टी के फंक्शन है, यहां पर एफ जो है वो एक्स वाई जेड का है और एक्स वाई जेड टी के हैं। तो जब मैं एफ को किसी वेक्टर फंक्शन को टी के विद रिस्पेक्ट क्या करूंगी बेटा, डिफ्रेंशिएट करूंगी, तो मेरा क्या निकल, मुझे अलग अलग करना पड़ेगा ना, अब वो डायरेक्टली तो उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने एफ बोल दिया क्या, टी स्क्वायर आई, ये मैंने बोल दिया, तो यहां पर मेरा क्या होगा, पहले मुझे एक्स के विद रिस्पेक्ट करके फिर टी का देखना पड़ेगा, टी का क्या फंक्शन है, आगे इस तरह के फंक्शन आएंगे बेटा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसे क्या करना है। अब उसके बाद आपका आता है टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल क्या है बेटा यहाँ पे, जैसे कि कंपेयर किया किससे, स्केलर कैलकुलस से ही, और वही वही बेटा, जैसे स्केलर में चीजें होती हैं वही आपकी वेक्टर में भी होंगी। जैसे कि एफ है हमारे पास F1 I प्लस F2J प्लस F3K, तो डी एफ क्या बन जाएगा, DF1 प्लस DF2 प्लस DF3, मतलब कंप्लीट जब करेंगे तो ये हो जाएगा। वही डॉट प्रोडक्ट के लिए, वही क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, और वही हमारा ये जो डीएफ है वो ये चीज है बेटा, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स इंटू डी एक्स प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इंटू डी वाई। क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, पूरा का पूरा वही चीज जो स्केलर कैलकुलस में होता है वही चीज वेक्टर कैलकुलस में भी होगी बेटा, स्केलर में आप सबने पढ़ी रखे हैं, तो वही चीज हमारे पास क्या है, वेक्टर में भी है, कि डी एफ क्या है, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स डी एक्स, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डी वाई, कर्ल एफ बाय कर्ल जेड डी जेड। अब उसके बाद आती है बेटा इसकी एक्सरसाइज, यहां तक ये था बेसिक। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? नो मैम। चलो बेटा फिर एक्सरसाइज करते हैं। मैम ये F1 किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर? F1 बेटा उसके कंपोनेंट को, आई के कंपोनेंट को, जैसे आई जे के होते हैं ना, डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो चल रहे होते हैं, तो कोई भी वेक्टर फंक्शन किस में लिखा जा सकता है बेटा, F1I प्लस F2J प्लस F3K। ये F1 F2 F3 बेटा कंपोनेंट्स हैं आई जे के, जिससे ये पूरा कंप्लीट फंक्शन वेक्टर फंक्शन बना है। ठीक है बेटा? ओके मैम। अब उस हाँ बेटा, अब उसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 पे बेटा। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हमें एफ फंक्शन दे रखा है, वेक्टर फंक्शन क्या, e की पावर एक्स वाई आई प्लस एक्स माइनस में वाई जे प्लस एक्स साइन वाई के। ठीक है, ये फंक्शन हमें दे रखा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हमें करना है कर्ल एफ बाय, पहले पार्ट में कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाकी सारे जितने भी हमारे पास वेरिएबल है, जैसे वाई हो गया, इसमें तो बस वाई ही है और कोई है ही नहीं, तो उसको क्या ट्रीट करना है, एज अ कांस्टेंट। मानो ये एक कांस्टेंट है तो एज इट इज रहने दो। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा यहाँ पे, e की पावर एक्स वाई। अब क्योंकि e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, लेकिन अगर मैं e की पावर 2x करती हूँ तो उसका क्या आता है बेटा, डिफरेंशिएशन निकल के ये जो 2 होता है वो आ जाता है ना, 2x का भी होता है, इसी तरह से इसका भी होगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, 2 था, अब यहाँ पे कांस्टेंट y है, तो यहाँ पर एक्स वाई का भी जब करेंगे दोबारा से डिफरेंशिएशन तो क्या निकल कर आएगा बेटा, y निकल कर आ जाएगा ना। जैसे यहाँ पे 2e की पावर 2x यही आता है, 2x का भी होता है, उसी तरह से एक्स वाई का भी होगा, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या, y। समझ आ रहा है पार्शियल में कैसे करना है बेटा? हाँ ये बेटा। अब उसके बाद सेकंड को वही अलग अलग करने हैं ना, कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं तो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, ये तो 0 होगा, क्या है बेटा, केवल j। अब यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो साइन y को एज इट इज लिख लो, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर ये आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट ऐसे हो जाएगा बेटा, कर लोगे? यस मैम। सेकेंड पार्ट में बेटा इसे विद रिस्पेक्ट टू y करना है। अब x को मैं क्या मान लूंगी, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगी बेटा। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट बेटा इसी का क्या कर देना है हमने, डबल डिफरेंशिएशन करना है बेटा। तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, जब दोबारा से करोगे इसको तो y एज इट इज, फिर से वही e की पावर एक्स वाई का e की पावर एक्स वाई, फिर से एक्स वाई का क्या हो जाएगा, एक और y आ जाएगा, यानी y स्क्वायर हो जाएगा, जब मैं कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स स्क्वायर कर रही हूँ बेटा। प्लस में यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो 0, और यहाँ पर भी x का तो कुछ वेरिएबल ही नहीं है तो 0, यानी 0j प्लस 0k।
तो यानी कि केवल ये टर्म बच गई बेटा, ये आई, इसका कंपोनेंट। ठीक है बेटा। इसी तरह से इसका क्रॉस देखो, अब जो आपका फोर्थ पार्ट है ना, जो फोर्थ पार्ट दे रखा है क्या, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है कर्ल एफ बाय कर्ल वाई के साथ। देखो कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स तो ये है, और कर्ल एफ बाय कर्ल वाई क्या आएगा, वाई के विद रिस्पेक्ट जब करेंगे तो एक्स ई की पावर एक्स वाई आए, माइनस में जे प्लस में एक्स कॉस वाई के, यही आएगा। अब देखो दो वेक्टर आ गए, दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, सबको पता ही है आप लोगों को। कर्ल एफ बाय में कर्ल वाई क्या आ जाएगा, आई जे के, इस तरह से बेटा। आइए इसका कंपोनेंट यहां लिख लेना, विच इज वाई ई की पावर एक्स वाई, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा साइन वाई। ठीक है, यहां पर आएगा इसकी क्या, एक्स ई की पावर एक्स वाई माइनस में 1 एक्स कॉस वाई। कर लोगे सॉल्व इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से क्या आ जाएगा बेटा, एक वेक्टर फंक्शन निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक मिनट बेटा। आया बेटा समझ सबको फर्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। उसके बाद बेटा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड का, फाइव एक्स वाई स्क्वायर जेड। यहाँ पे एफ जो है वो ये है। ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है बेटा, देखो कैसे करेंगे। क्या क्या दे रखा है बेटा हमें, हमें फाइव दे रखा है क्या, जो स्केलर फंक्शन है एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड, और वेक्टर फंक्शन क्या दे रखा है बेटा हमें, एक्स जेड आई माइनस में एक्स वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड स्क्वायर के। ठीक है, ये हमें फंक्शन दे रखा है, और यहाँ पर ये हमें ये वेक्टर फंक्शन दे रखा है। हमें क्या निकालना है बेटा, क्या फाइंड आउट करना है, कर्ल क्यूब कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल जेड फाई एफ। और किस पॉइंट पे बेटा, एट पॉइंट 2 - में 1 1, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यूज दे रखी हैं ये, 2 - में 1 1। ये हमें कब पुट करनी है, जब ये आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो बेटा क्या, स्केलर से इस वेक्टर फंक्शन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो फाइव एफ क्या होगा, ये एक्स वाई स्क्वायर जेड है, यहाँ पे एक्स जेड है, कर दो मल्टीप्लाई। जस्ट मल्टीप्लाई तो करना है इसको इस पूरे से, क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करा रही हूँ बेटा। ठीक है, दूसरे उसमें क्या आएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर वाई 4 जेड जे प्लस वाई एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब के, यही आएगा। देखो मैंने ठीक किया यस है मैम। ना। यस अब मैम। उसके बाद मैंने क्या करना है, देखो लास्ट से लगना है। जब भी आपको इस तरह की चीजें दे रखी होती हैं तो आपको बेटा लास्ट वाले से शुरू करना है, जो इस साइड वाला है, राइट हैंड साइड पे जो है ना, उससे स्टार्ट करना है, राइट टू लेफ्ट चलना है बेटा। यानी सबसे पहले मुझे पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बात वैसे वही है लेकिन मुझे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किससे बेटा, जेड के विद रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले मैं कर्ल बाय कर्ल, ये फाइव जेड, ये जो चीज है हमारे पास, उसको मैं जेड के विद रिस्पेक्ट करूंगी तो ये हट जाएगा। करो इसे जेड के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, क्या आएगा बेटा, ये आया 2x² y² z आई माइनस में x² y4 j प्लस x y³ यहाँ पे 3z² k, यही आएगा। अब उसके बाद एक और बार क्या कर दो बेटा, इसको मैंने क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ऐसे। ठीक है, कर्ल क्यूब कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल जेड, पहले जेड के विद रिस्पेक्ट करना था, अब एक एक करके एक्स के विद रिस्पेक्ट करते जाओ तो एक एक कम होता जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स के विद रिस्पेक्ट करेंगे, क्या आएगा, 4x y² z आई माइनस में 2x y4 j प्लस 3y³ z² के। एक और बार एक्स के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करना है बेटा, क्या आएगा, 4y² z आई माइनस में 2y4 j, बाकी ये इसमें तो x है ही नहीं बेटा, तो कांस्टेंट टर्म्स है, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहां पर देखो बेटा क्या निकल कर आया, ये निकल कर आ गया इसका रिजल्ट।
लेकिन हमें किस पॉइंट पे चाहिए, हमें चाहिए 2 माइनस में 1 और 1 पे। तो कर दो, पुट कर दो वैल्यू, y की वैल्यू माइनस में 1 पुट करो, माइनस में 1 का स्क्वायर, z की वैल्यू 1 पुट करो, ठीक है, और y की 4 यानी -1 की पावर 4j, यानी क्या रिजल्ट निकल कर आया बेटा यहाँ से, 4i माइनस में माइनस 2j। ऐसे करना था बेटा। सेकंड क्वेश्चन बेटा, आया सबको समझ? पहले क्या किया, पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, जो कि हमें बोल रखा था, जो हमें निकालना है, उस हिसाब से सारी चीजें करते जाओ बेटा। फिर उसके बाद राइट हैंड से शुरू करना है पार्शियली डिफरेंशिएट करना, जो ये वाली टर्म्स होती है बेटा। z अगर यहाँ पे इस तरह से होता ना, कर्ल क्यूब कर्ल x कर्ल y कर्ल z, तो मैं पहले z के विद रिस्पेक्ट करती, फिर y के विद रिस्पेक्ट करती जो आता, फिर उसके बाद जो आता उसे x के विद रिस्पेक्ट करती। ऐसे चलते हैं बेटा, राइट टू लेफ्ट। ओके। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन बेटा, f दे रखा है, g दे रखा है, दो वेक्टर फंक्शन दे रखे हैं बेटा हमें, ठीक है। अब जब दो वेक्टर फंक्शन दे रखे हैं तो उनका अलग अलग से मांग भी रखा है। पहले फर्स्ट पार्ट तो देखो कर ही लोगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू y करना है इसे, f को y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कराना, फिर उसके बाद x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कराना। जो आंसर आएगा उसके उसमें x y z की वैल्यू क्या पुट कर देना बेटा, 0 0 0। हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। यस मैम। हाँ बेटा, और सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटा, पहले जैसे f का y के विद रिस्पेक्ट डबल डिफरेंशिएशन किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया बेटा उसे, g का ये जो g दे रखा है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन किया बेटा उसका, ठीक है। जो आएगा रिजल्ट, क्योंकि आईजे के में ही आएगा, ये भी एक वेक्टर होगा, ये भी एक वेक्टर होगा, दोनों की क्या करा देनी है, क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कि इसमें कराया था बेटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है उन्हें। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें क्या पुट कर देना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 0। 110। हो जाएगा ना बेटा? जी मैम। हाँ बेटा, नहीं यस आए तो, मैम। हाँ नहीं निकले तो पूछ लेना। अब उसके बाद है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, क्या, ए दे रखा है, बी दे रखा है, पहले ए क्रॉस बी करना है, जो भी आएगा उसको पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके दिखाऊं कि हो जाएगा। जैसे कि ए क्या है हो बेटा, जाएगा। हो जाएगा ना, कर लेंगे मैम। यस मैम। कर लोगे? ठीक यस है मैम। बेटा। यस मैम। यस मैम। तो एक्सरसाइज 3.1 जो है अपनी कंप्लीट करना, यहां तक तुम्हारा काम है, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा।